तो सबसे पहले आप लोग ओपन करो 4.4। सो इन 4.4 लास्ट वाला क्वेश्चन जो था वो तो करना है आपको, ठीक है। 4.4 में नंबर 2 देखते हो। लेट अस सी नंबर 2 इन द 4.4। ओके, 4.4 का नंबर 2। What we'll do in the 4.4 number 2? Let us do it. So 4.4 number 2. Find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal root. Okay. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, और ये क्वेश्चन में हमको फाइंड, अभी तक देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीडियो ऑन नहीं है, आज मैं बताऊंगा नहीं, आज मैं सीधा निकाल दूंगा। चलो ठीक है, नहीं ओके। सो 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3। इसमें हमको क्वेश्चन ये पूछा है कि k की कौन सी वैल्यू के लिए इसका डेल्टा 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, 0 होगा, ये हमको पूछा है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 कौन सी वैल्यू के लिए होगा। एक्चुअली हमको ये पूछा है कि सो दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। और अभी हमको मालूम है कि यदि इक्वल रूट हमको चाहिए तो डेल्टा है, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट हमको मिलते हैं। यदि डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि डेल्टा की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, टू इक्वल एंड रियल, सॉरी वन एंड ओनली वन रियल रूट विल बी देयर। तो यहाँ पर हमको यही पूछा है, मतलब कि इसके लिए डेल्टा कितना है, 0 है। तो ये कंडीशन हमको अप्लाई करनी है और उसकी मदद से हमको फाइंड करना है क्या, के फाइंड करना है। तो ये मिडल टर्म वाला थी भी करें ए जांच फाइंडिंग द मिडल टर्म कराए थे ना, कराए दैट इज बिकॉज़ अल्टीमेटली एम एट 0 છે तो मिडल टर्म इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट टर्म। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग ना। लो लास्ट टर्म वाला फार्मूला नहीं इनथी आवड़े करें। लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 into फर्स्ट टर्म। हां कराए, डेफिनेटली कराए। क्यों केम कराए, बिकॉज़ आ परफेक्ट स्क्वायर बन से એટલા માટે। ओके बराबर कराए, बट द करेक्ट मेथड इज दैट, नॉट दैट, करेक्ट मेथड इज दिस। ओके कराए तो करो, डेफिनेटली कराए, बराबर करने। तो for equal roots to have, यदि हमको इक्वल रूट्स चाहिए, फॉर इक्वल रूट्स टू हैव डेल्टा इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज सिंपल है। ठीक है, सिंपल ही पूछने वाला है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सो नाउ
यहाँ पे इस ये जो है ना अपना उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है और बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी. आई होप यू कैन गेट दैट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी? Okay. Keyur, what is the value of A? Keyur, what is the value of A? Maitri, what is the value of A? 2. 2. So यहाँ पे A की वैल्यू 2 है. सेम वे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? तो यू कैन गेट B की वैल्यू कितनी है. यहाँ पे B की वैल्यू में बहुत सारे स्टूडेंट्स जल्दी में गलती करते हैं. X का कोएफिशिएंट क्या है? K है ना. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? K. ठीक है, तो ये गलती मत करना. और C की वैल्यू कितनी है? +3. कितनी है? +3. प्लस और माइनस साइन, प्लस और माइनस साइन भी खास देखना है. ठीक है, प्लस और माइनस साइन में भी गलती होनी चाहिए नहीं. तो ये भी एक दिमाग में रखना खास. ओके, ठीक है. अभी b का स्क्वायर, तो b कितना मेरा k, तो यहाँ पे आएगा k का स्क्वायर -4 इंटू a. a की वैल्यू कितनी है? 2. और c की वैल्यू कितनी है? +3 इज इक्वल टू 0. ओके, therefore k स्क्वायर, ये k स्क्वायर है, -4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 is equal to 0. Therefore k square is equal to, ये -24 इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एंड 0 + 24 is 24. Therefore what is the value of k? 206. What is the value of k? Can anyone say what is the value of k? Yes, Dev. 206. Sure. Anyone else? What is the value of k? Plus minus √24. हाँ, प्लस और माइनस है ना. आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स, यही मिस्टेक करने वाले हो आप. ठीक है, जल्दी जल्दी में. सो रिमेंबर इट. ठीक है, प्लस और माइनस बहुत पॉसिबल. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग दैट 2 √6 बिकॉज वो तो आज मालूम है, वो कोई बड़ी बात नहीं है. बट द थिंग इज ऑफ प्लस और माइनस. ठीक है, तो k का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 है. तो पहले आप क्या करो, k इज इक्वल टू या तो प्लस या तो माइनस √24. इसको लिखना भी ऐसे ही, प्लस माइनस हाथ में करिए आप. मतलब क्या, या तो पॉजिटिव √24 या तो नेगेटिव √24. फिर उसको अलग करके लिखो दोनों को. मतलब कि या तो मेरा जो k है वो हो सकता है प्लस √24, या तो मेरा k है हो सकता है वो माइनस √24. एग्री और नॉट? ये चीज खास दिमाग में रखना. ठीक है, यहाँ पे गलती ना हो. 4 का स्क्वायर रूट, अभी जब भी आपको कोई पूछे तो 4 का स्क्वायर रूट क्या है? +2 एंड -2 ऑल्सो. प्लस और -2, रिमेंबर इट. ओके, तो √24. अभी यहाँ पे प्लस √24 को क्या करेंगे हम? √24 कैन बी रिटन एज 6 इंटू 4. एग्री? तो ये जो 4 है वो बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 √6. तो ये हो गया एक पॉसिबल आंसर किसका? k का. ओके, और दूसरा पॉसिबल आंसर जो है वो k इज इक्वल टू माइनस √24 की जगह पे यहाँ पे 6 इंटू 4. अगेन ये 4 बाहर आएगा मतलब 2 हो जाएगा, मतलब कि -2 √6. ये हो गया सेकंड पॉसिबल आंसर ऑफ द k. तो वी हैव गॉट द 2 पॉसिबल आंसर फॉर द k. और यदि k की वैल्यू मेरी इतनी होगी तो क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कितना मिलेगा? 0 मिलेगा. मतलब कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा. दो अलग अलग मिलेंगे नहीं, ओनली वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होगा. समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन अभी क्या पूछा है हमको यहाँ पर? तो ये करना है हमको. क्लियर हुआ कि किसी को डाउट है कोई भी स्टेप में?
दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही है बट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हल्का सा अलग है। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉर द सेकंड क्वेश्चन। ओके, सो ये इधर कर रहा हूं मैं, इसमें कोई डाउट नहीं करना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, अगेन करना तो वही है। नंबर 2 क्वेश्चन यहाँ पे है, वो है कि x ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि x ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, now let me ask, Daniel, can you hear me? What is the value of a? What is the value of a? Because we want the value of a, b and c first of all. So what is the value of a? Can you say just by using this? What is the value of a? Dev, can you say what is the value of a? minus 2k. Minus 2k. माइनस 2k। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के गलत पूछा, बिकॉज डायरेक्टली हमको पता चलेगा नहीं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एग्री और नॉट? सो कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो आप। कैसे करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट? वी नो दिस इज द मोनोमियल टू बायनोमियल। तो क्या करेंगे, पहले इसका इसके साथ, इसका इसके साथ ऐसा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे kx into x, इट इज kx का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 into kx and then plus 6 is equal to 0. Now you can compare it with the standard quadratic equation and you will get the answer that ax square plus bx plus c is equal to 0. So what is the value of a? K. Agree or not? तुमने गलत बोला शायद। हाँ थोड़ा हाँ। बोलिए। So what is the value of a? K. क्या होगी K? Agree or not? What is the value of b? Sakshi, what is the value of b? minus 2k. माइनस 2k। गुड, ये अटेंशन यहाँ पे रखना है, यहाँ पे माइनस की साइड है ना, तो वो खास यहाँ पे दिखना है, ठीक है, ये गलती मत करना। तो b इज इक्वल टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू प्लस 6। एंड वी नो यदि प्लस है तो फिर बोलने की जरूरत नहीं है, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो प्लस 6। तो नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। ओके, क्या करना है, क्या क्वेश्चन याद है ना, क्या करना है, k की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। फॉर विच वैल्यू ऑफ k वी आर गोइंग टू गेट वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो वी नो दैट if the given quadratic equation has only one solution, the value for the delta will be 0. तो यही कंडीशन मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे। For having one solution only, to have one solution only, यदि हमको एक ही solution चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मेरा जो डेल्टा मतलब कि d है वो होता है, वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, आई कैन ऑल्सो राइट इन दिस वे, ठीक है, ये सब एक ही फॉर्मेट है। और डेल्टा की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, ठीक है। यदि मुझे एक ही सॉल्यूशन मिले ऐसा चाहिए तो उसके लिए डेल्टा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। और डेल्टा की वैल्यू यदि 0 होगी, डेल्टा की वैल्यू यदि 0 होगी मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अभी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b की वैल्यू कितनी है, माइनस 2k। तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह पे यहाँ पे
के और सी की जगह पे यहाँ पे आएगा +6 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? इज इट? बी स्क्वायर माइनस 4 इसे, तो बी की जगह पे -2k का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे के और सी की जगह पे 6। ठीक है ना? थोड़ा ऐसे चला गया पर दिखेगा। अभी मैं पूरे एक चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ वापस से, तो क्या हो जाएगा देखो, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ से हम अलग अलग तरीके से आंसर ला सकते हैं यहाँ से, बट मैं जो आपको मेथड बताने वाला हूँ वो आप फॉलो करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, क्या करेंगे हम अभी यहाँ पे, सो व्हाट वी विल डू नाउ, सी 4k स्क्वायर माइनस 24k है यहाँ पे, मैं क्या करूंगा यहाँ पे कॉमन निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? कॉमन। देखो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। कैन एनीवन से व्हाट इज द कॉमन इन दिस टू टर्म? ध्वनि, व्हाट इज द कॉमन इन दिस टू टर्म? आई थिंक आवाज कट हो रही है। एल्विश, ओके, so I got the answer. The common is definitely 4k. Okay, I got the answer. The common is 4k, right? Okay, so the common is 4k. तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 4k तो कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? k माइनस 6। सोचो, है ना? 4 इंटू 6 24 होगा ना, तो कॉमन बचेगा 6 और k तो यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 0। अभी सोचो अगेन वही फंडा, ये और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मतलब क्या उसका, या तो ये 0 है या तो ये 0 है कंपल्सरी, तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है ना। जब भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 हो मतलब क्या, कोई भी एक नंबर उसमें से क्या है, 0 है, तभी पॉसिबल है। आप देखो अदरवाइज पॉसिबल है नहीं। तो इसका मतलब क्या, या तो वो नहीं खेलते तुम चोर चोर वाला, या तो ये चोर है या तो ये चोर है, तो यहाँ पे यही ये 0 आया मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्या, या तो ये जो 4k है वो चोर है मतलब कि वो 0 है, या तो फिर k माइनस 6 जो है वो 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, 4k इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, k कितना होगा, 0/4, ये 4 नीचे जाएगा ना। अगेन यहाँ पे भी आप ये सोच सकते हो 4k 0 है मतलब क्या, या तो 4 0 है या तो k 0 है, बट 4 0 हो सकता है कभी, 4 थोड़ी 0 होगा, मतलब क्या 0 है, k ही 0 है, मतलब चोर मिल गया, k ही 0 है मतलब k कितना है, 0। तो या तो k 0 हो सकता है या तो k जो है वो ये -6 इस तरफ जाएगा तो k हो सकता है +6। तो वी गॉट द आंसर। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसमें, k की वैल्यू क्या आएगी, या तो मेरा k है वो 0 हो सकता है या तो मेरा k है वो 6 हो सकता है। ये दो वैल्यू के लिए यदि ये दो वैल्यू मैं यहाँ पे रखूं मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो मुझे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, बिकॉज डेल्टा कितना है उसका 0 बन रहा है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द एक्सरसाइज 4.3। इसमें कोई किसी को कोई स्टेप एंड डाउट हो तो यू कैन आस्क। Okay, so now let us start 4.3। ओके, अभी 4.3 आपको मालूम होगा कि कौन सी मेथड के ऊपर बेस्ड है 4.3 पूरा, कंप्लीटिंग स्क्वायर, है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर के ऊपर पूरा बेस्ड है।
और मैंने कंप्यूटिंग स्क्वायर का आपको 2 क्वेश्चन आई थिंक कराए थे। ओके, तो बिफोर वी प्रोसीड आई वुड लाइक कि मैं आपको और एक क्वेश्चन कराऊं कंप्यूटिंग स्क्वायर का, सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड आई वुड लाइक टू सॉल्व 1 minute। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो कि हम सॉल्व करेंगे किसकी मदद से, कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यदि आप लोगों को आता है यू कैन आल्सो डू इट पैरेलली। और मैंने जो आपको देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है ना वो वी कैन डू द कंप्लीटिंग स्क्वायर बाय डिफरेंट मेथड, ओके। बट मैंने जो भी आपको बताई मेथड, वो मेथड सबसे इजी है, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है। अदरवाइज कंप्लीटिंग स्क्वायर इज लिटिल बिट टफ मेथड वी कैन से, ओके। चलो कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक क्वेश्चन देखते हैं, जिसको भी आ रहा है वो पैरेलली कर सकते हैं। और मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ भी आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 8 में करवा रहा हूँ बिकॉज आई थिंक इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 8, ओके। आपकी पेज, आपकी जो बुक है उसमें पेज नंबर 81 पे होगा ये एग्जांपल नंबर 8। तो एग्जांपल नंबर 8 जो है वो क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वी आर डूइंग 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। ये क्वेश्चन अभी हमको करना है। चलो लेट अस डू इट। व्हिच मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो सबसे पहला स्टेप मालूम है आप सबको, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, क्या करेंगे अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर सबसे पहले हम ये हटाना। एग्जैक्टली, सो वी विल डिवाइड, वी नीड टू रिमूव दिस a, मतलब यहाँ पे 1 होना चाहिए और अभी यहाँ पे 5 है। तो द फर्स्ट स्टेप इज टू डिवाइड द होल इक्वेशन बाय this 5, that is first step, as you all know. So let us do that step, dividing the whole equation by 5. So it will be like x का square minus 6 by 5 into x minus 2 by 5 is equal to 0 upon 5 is 0. So I hope you all got the first step. What is second step? Yeah, the second step 2 by 5 ने भी बन लिया। that is we need to take the constant at the other side of the variable. Agree or not? Say this is my constant term, we need to take this constant term at the other side of this variables, okay. That is the second term, the second step. So therefore x का square minus 6 by 5x is equal to 2 by 5. That is my second step, okay. After doing the second step, what is the third step? See, here we have the first term, here we have the second term, we should get the third term here, and that is the last term. And I told you the formula for the last term. I hope everyone remember that formula. So what is the formula for the last term? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ last term का formula. Last term is equal to middle term का square divided by middle term का square divided by 4 into first term. Is it clear or not? So middle term का square divided by 4 into first term. Okay. So what we will do now? Middle term का square, तो middle term कौन सा है मेरा minus 6x। देखो यहाँ पे ये गलती मत करना, कई बार फिर क्या करते हैं स्टूडेंट मिडिल टर्म में सिर्फ -6 लेते हैं। ये -6 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, और वो मिडिल टर्म खुद कौन सी है -6x, वो खुद सेकंड टर्म है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे -6x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 into फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कौन सी है 5x का स्क्वायर। इज इट क्लियर? अभी क्या करेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस, सर फर्स्ट टर्म x स्क्वायर है क्यों नहीं नीचे आ गई? अरे सॉरी तो बच्चे पेलू कौन बता दें, सॉरी ध्यान नहीं लगा।
सॉरी, यस, मिडिल टर्म जो है, मिडिल टर्म जो है वो क्या आएगा? अभी तो हमारा ये इक्वेशन है ना, ये बात, ये दो है ना अभी तो हमारे काम की चीज, ठीक है। सो मिडिल टर्म कौन सा आएगा मेरा? -6/5x, ठीक है। तो यहाँ लिखना है मुझे -6/5x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म कौन सा है? x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखना है x का स्क्वायर, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 इंटू x का स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर 25। फिर ये हो गया मेरी मेन लाइन, ये जो लाइन है ना ये वाली ये, ठीक है। नीचे 4 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब कि 4x का स्क्वायर, ठीक है। अबे क्या होगा? ऊपर का नीचे नीचे, है ना, ये हमको मालूम है। तो ये मेरी मेन लाइन है, तो यहाँ पे आएगा 36 इंटू एक्स का स्क्वायर, और ये जो 25 है वो यहाँ पे जाएगा इंटू 4x स्क्वायर यहाँ पे जाएगा। ये स्टेप समझ में आया? ओके, अभी एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, तो 36 अपॉन 25 फोर ज़ा 100, एग्री और नॉट? तो ये हो गया मेरा लास्ट टर्म, ठीक है। ओके, उसको यहाँ पे रख दो, चलो रखते हैं यहाँ पे। देयरफॉर एक्स का स्क्वायर -6/5x प्लस 36/100 इज इक्वल टू 2/5 प्लस 36/100। क्यों? बिकॉज यदि मैंने यहाँ पे ऐड किया तो इस तरफ भी मुझे ऐड करना है, ये चीज भूलनी नहीं, ठीक है ना। चलो, अभी ये जो ट्राइनोमियल हो गई, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ये जो ट्राइनोमियल ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। और इसमें हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म, साइन ऑफ मिडिल टर्म एंड स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट कितना होगा? 36 का स्क्वायर रूट 6 और 100 का स्क्वायर रूट 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 और 100 है ना, उसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे 5 और 100 का। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5 एंड 100? डेफिनेटली 100। तो यहाँ पे नीचे लिख दो 100। अभी ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई जब होगा तो क्या होगा? 5 इंटू 100, यहाँ पे 5 और ऊपर 100, तो कट होकर 20 हो जाएगा ना, और 20 इंटू 2 कितना होगा? 40। आई होप ये समझ में आया। सिंपल मैंने एलसीएम निकाला है यहाँ पे, किसी को समझ में ना आया तो मुझे पूछ लेना। फिर यहाँ पे प्लस, अगेन यहाँ पे एलसीएम 30 है तो मैं यहाँ पे 100, सॉरी एलसीएम 100 है तो मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 100 वापस से कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ 36। क्लियर हुआ यहाँ तक? अभी भी देखो, मैं थोड़ा इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज करता हूँ, उसके बाद यहाँ से स्क्वायर निकालूंगा। तो अगेन ये स्टेप में एज इट इज यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। देयरफॉर ब्रैकेट में x माइनस 6/10, एक काम करता हूँ ना, ये 6/10 जो है उसको मैं क्या लिख देता हूँ 2 से कट करके 3/5 का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या किया मैंने? यहाँ पे 6/10 है तो 6/10 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ ना, 6 का आधा 3 और 10 का आधा 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 और 36 को ऐड करो, कितना होगा? 76। तो 76/100। यहाँ तक समझ में आया? अब ये वाला टर्म में यहाँ पे लिखने वाला है, उसके लिए मैं इरेज कर रहा हूँ ये। Okay, so now what we will do, I am writing it over here, x minus 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 76/100
therefore now I will take square root both the side, और I can also say ये जो स्क्वायर है वो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। एग्री और नॉट? तो क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे, x माइनस 3/5 इज इक्वल टू 76/100 का स्क्वायर रूट, मतलब कि रेज टू 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब देखो, स्क्वायर रूट का मतलब ये भी होता है और समथिंग जो भी है उसका रेज टू 1/2 दोनों होते हैं, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है ना? ओके, तो अभी यहाँ पे फिर से वही लिख रहा हूं मैं, x माइनस 3/5 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे नीचे 100 का स्क्वायर रूट तो मुझे मालूम है क्या है, 10, क्या है 10। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 10। 76 का स्क्वायर रूट कितना होगा, पहले वो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे रफ में कर रहा हूँ 76 का स्क्वायर रूट। अभी 76 जो है ना उसको मैं लिख सकता हूँ 19 इंटू 4, 19 इंटू 4 सोचो। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ मैं 19 इंटू 4। अभी ये 4 जो है 4 इज इट परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, कितना होएगा 2 होएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2/19। समझ में आ रहा है? मतलब कि जो 76 है उसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 2/19। तो यहाँ लिख दो आप 2/19। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज मिसिंग है अभी, कोई बता सकता है क्या? प्लस और माइनस, डोंट फॉरगेट दिस, नहीं तो आपका एक ही आंसर आएगा, दूसरा नहीं आएगा। मैंने आपको बताया ना कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस और -2 होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आगे क्या लिख दो, या तो प्लस या तो माइनस, ये मत भूलना। ठीक है ना? तो भी यहाँ से हमारे 2 स्टेप बन जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम हियर देयर विल बी द 2 स्टेप। कौन से 2 स्टेप हो गए? एक होगा x माइनस 3/5 इज इक्वल टू या तो प्लस अंडर रूट प्लस 2/19/10 होगा, या तो फिर x माइनस 3/5 इज इक्वल टू माइनस 2/19/10 होगा। आई होप ये समझ में आ गया। एक में मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस लिखा और इस तरफ मैंने क्या किया, माइनस लिखा। ठीक है, ओके, ये सबसे दिमाग में रखना है। अभी तो आएगा ना, अभी हमारे पास एक इक्वेशन है और एक ही अननोन है, मतलब x की वैल्यू मिल जाएगी। और सेम यहाँ पे भी एक इक्वेशन है, एक ही अननोन है, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। सो फाइंड करो, देखते हैं आता है कि नहीं आता आंसर। सो x इज इक्वल टू 2/19/10, ये इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3/5। अभी देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 10 कट हो गए, 5 हो जाएगा, यहाँ 5 यहाँ 5, नीचे एलसीएम कितना हो गया मेरा, एलसीएम हो गया मेरा 5। ऊपर क्या बचेगा, √19 + 3, तो ऊपर लिख रहा हूं मैं √19 + 3, तो ये हो गया मेरा एक आंसर। ठीक है, √19 + 3/5। और अभी यहाँ पे वही चीज करते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू -2/19/10। ठीक है, और ये जो -3/5 है ये उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस, सो इट विल बी प्लस 3/5, देयरफॉर और इक्वल टू 2/10। यहाँ पे कट करो वापस तो नीचे हो जाएगा 5, मतलब कि -√19/5 प्लस 3/5, देयरफॉर 5 और 5 का एलसीएम अगेन 5, और यहाँ पे हो जाएगा -√19 + 3। ये हो गया हमारा आंसर दूसरा। ठीक है, you can see it over there. Is it clear or not? ठीक है, किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो मुझे पूछ सकता हो, पूछ सकते हो भी। तो ये फंडा दिमाग में रखना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। ठीक है, और अभी तीनों मेथड के अंदर हमारा कमांड आ जाना चाहिए। सबसे इजी डेफिनेटली कौन सी है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है,
बिकॉज फैक्टराइजेशन में भी जब आप बड़े से फैक्टराइज करोगे ना तो उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस आएगी बड़े बड़े फैक्टराइजेशन में। ओके तो इसमें कोई डाउट है तो पूछो। एंड एज आई टोल्ड यू देयर विल बी द टेस्ट ऑन मंडे। और मुझे याद है, डोंट वरी, मुझे याद है आपके टेस्ट क्लास मैथ्स के बाकी है, मुझे याद है, वो मैं दे दूंगा आपको, बहुत जल्दी दे दूंगा। और दूसरी चीज़ मैंने आपको कल ग्रुप में मैसेज भी किया था, वो जो प्रॉब्लम है हमारी वो सॉल्व हो जाएगी। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो एक मिनट।